Good morning, class 10 students. Today we read our chapter 6, Central Government. In this chapter, we read topic Prime Minister. Our present Prime Minister is Mr. Narendra Modi. आर्टिकल 74 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोवाइड किया गया है पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की, और जो इसकी अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की वो कैसे होती है वो देखिए बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को। और फिर कहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑब्लिगेट करता है, यानी शपथ दिलाता है जब अपॉइंट करता है लोकसभा के जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को। ये पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर की, यानी लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। कुछ सर्कमटेंसेस में क्या होता है, प्रेसिडेंट डिक्रिएशन करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर में, यानी प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में डिस्क्रिएशन कर देता है। अब इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे बेटा, प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहला जो पावर और फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इसमें है हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो संवैधानिक क्षेत्र है उसमें प्राइम मिनिस्टर को मील का पत्थर कहा गया है। संवैधानिक जो हमारी इमारत है उसका फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ जब ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे आ जाता है तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहला टास्क क्या होता है बेटा कि वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए, और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है हाउ मैनी यानी कितने और कौन शुड बी द प्राइम मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होगा। यानी प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कितने और कौन मिनिस्टर होंगे अंडर द किसके अंतर्गत, लेजिस्लेटिव लिमिट्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो लेजिस्लेटिव लिमिट्स है यानी सीमा है उसके अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है और उनके पद दिए जाते हैं कि कौन मंत्री बनेगा। तो ये सबसे मेन कार्य क्या होता है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते ही वो व्यक्ति अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस ऑफ पोर्टफोलियो फ्रॉम अमंग्स द मिनिस्टर। वितरण भी करता है बेटा ये, और उनका पद का है उनको चेंज भी करता है मिनिस्टर्स में। ये क्या किसका काम है बेटा, प्राइम मिनिस्टर का। वाइल डिस्ट्रीब्यूसिंग द डिपार्टमेंट अमंग द मिनिस्टर, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है डिपार्टमेंट का किसके बीच में, मिनिस्टर्स के बीच में, तो प्राइम मिनिस्टर का वर्क होता है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिएशन एंड देयर इज़ नॉर्मली नो ऑब्जेक्शन इज़ मेड टू फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है कि वो डिस्क्रिएशन के द्वारा और नॉर्मली नो ऑब्जेक्शन, सामान्यतः कोई ऑब्जेक्शन ना हो बन पाए, और जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपार्टमेंट का वो कर दिया जाता है बिना विवाद के, बिना किसी रोक टोक के अपने डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर का वर्क है कि वो इसको ध्यान में रखते हुए करे कि ऐसे मंत्री के पद डिस्ट्रीब्यूट करे कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो और डिस्क्रिएशन यानी असहमति ना हो। फिर इसका थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट, यानी संचालन कैसे करता है कैबिनेट का। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है बेटा, कंडक्ट करता है चेयरमैनशिप ऑफ द मीटिंग, यानी जो सभाएं होती है उनकी अध्यक्षता करता है प्राइम मिनिस्टर। ऑफ द कैबिनेट, जो हमारा कैबिनेट है उसकी, ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द कैबिनेट, सभी कैबिनेट्स को प्रोसीड करता है, संचालित करता है। और जो मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ओनली दोज टॉपिक, उन्हीं टॉपिक्स को कंसिडर करता है विच आर केप्ट इन प्राइम मिनिस्टर वर्क शेड्यूल और एजेंडा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की वर्क शेड्यूल और एजेंडा के बारे में से जुड़ा हुआ हो, ऐसे ही टॉपिक्स पे वो क्या करते हैं बेटा, मीटिंग करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर की कार्यशैली, उनका जो एजेंडा है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है मीटिंग के अंदर। कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन जो होता है उसके विभिन्न जो विभाग होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाता है, समन्वय बैठाता है, तालमेल बैठाता है। प्राइम मिनिस्टर क्या है करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सो ऑल गवर्नमेंट कैन फंक्शन एज ए यूनिट। तो सभी जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक यूनिट के रूप में फंक्शन यानी एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। लीडर ऑफ लोकसभा, पहले ही बेटा आपको नीचे बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है,
लोकसभा की जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका लीडर होता है। तो ये लोकसभा का लीडर कहलाया। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का नेता होता है। मेनली द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है बेटा? लीडरशिप इन द ऑल वर्क ऑफ लीगल फॉर्मेशन, यानी वो नेतृत्व देता है सभी जो कानूनी निर्माण होते हैं उसमें, और सभी जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं जिनमें एनुअल बजट भी आ जाता है वो प्रिपेयर्ड होता है अकॉर्डिंग हिज इंस्ट्रक्शन, उसके निर्देश के अनुसार। किसके निर्देश के अनुसार? प्राइम मिनिस्टर के निर्देश के अनुसार। यानी प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का लीडर होने के कारण वो क्या करता है? लीडरशिप करता है सभी कार्यों का जो लीगल फॉर्मेशन की होती हैं, और जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं जिसमें एनुअल बजट होता है वो भी उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है। अब ये है लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट, ये लिंक है किसके बीच में? प्रेसिडेंट के बीच में। टू इस्टेब्लिश ए रिलेशन विद द प्रेसिडेंट नो ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज ओनली थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान से देखिए, जो संबंध स्थापित किए जाते हैं राष्ट्रपति के साथ किस मुद्दों पर? जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं वो केवल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस करता है प्रेसिडेंट को टू द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट एंड कन्वे द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन टू द कैबिनेट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करवाता है प्रेसिडेंट को एक ही कैबिनेट के डिसीजंस क्या क्या है, और वो ही उसे कन्वे करता है कि द प्रेसिडेंट्स कंसल्टेशन टू द कैबिनेट, एक ही जो राष्ट्रपति की जो कंसल्टेशन है यानी उसका संपर्क है कैबिनेट के साथ बना रहे। ये बेस्ट मूविंग वेरियस पोस्ट है, यानी इसके पास बहुत सारे पोस्ट होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट, क्या अपॉइंट करे वो? हायर ऑफिसर्स, यानी ऊंचे पद के लोगों को। इन प्रैक्टिस प्रेसिडेंट डज नॉट अपॉइंट्स दैम विद हिज डिस्क्रिएशन बट डज इट बाय कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट नहीं करता उसे उसके डिस्क्रिएशन यानी असहमति से, नाखुश होके, लेकिन वो कंसल्ट करता है प्राइम मिनिस्टर से, यानी खुद की उसकी रुचि नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके ही उनकी नियुक्तियां करता है या उनको शपथ दिलवाता है विभिन्न पदों के लिए। आज हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर क्या है, उसके जो फंक्शंस है वो पढ़े। आर्टिकल 74 में इसका उल्लेख किया गया है। फंक्शंस में हमने कितने पॉइंट पढ़े बेटा? 7 पॉइंट पढ़े। इनको आप रीड कीजिएगा। कल हम इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर तो हमने पढ़ लिया, साथ में जैसे फर्स्ट टास्क जो उसका था कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बिल्ड करे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम क्या पढ़ेंगे? उसका भी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और उसके बाद इसके पावर ऑफ कैबिनेट है वो क्या है, ये कल हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमने प्राइम मिनिस्टर के वर्क पढ़े हैं इन्हें ध्यान रखिएगा बेटा। इनके पॉइंट्स अगर आपको लर्न हो जाएंगे तो अंदर का मैटर अपने आप ध्यान आ जाता है कि किस तरीके, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट है, तो कैसे लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट है, यानी इसके बिना ये जो कैबिनेट द्वारा जो काम होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराता है प्रेसिडेंट्स को, और जो प्रेसिडेंट के जो भी ऑफिशियल पद होते हैं, अधिकारी पद होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन से ही होते हैं। तो ये एक बीच का लिंक है दोनों के बीच में। तो इस तरीके से हमने देखा, और हमारे आज वर्तमान में जो है प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम हमें पता होना चाहिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आज का होमवर्क है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप रीड करके आएंगे अच्छे से, और जो प्राइम मिनिस्टर है इसके वर्क एंड पावर को लर्न करेंगे, यानी 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स आपके लर्न होने चाहिए। थैंक यू बेटा।